हेलो डियर्स, स्वागत है आपका चैनल केमिस्ट्री सखा में। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। बेटा, जनरल पी ब्लॉक को आगे बढ़ा रहे हैं। जो जनरल पी ब्लॉक का प्रीवियस वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने ऑक्सी एसिड्स को डिस्कस किया था। अब 2 वीडियो लेक्चर्स और आएंगे जनरल पी ब्लॉक के। इसके बाद हम लोग ग्रुप स्टडी को स्टार्ट कर देंगे, मीन्स 15 ग्रुप को स्टार्ट कर देंगे। आज बेटा, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट और उसके एप्लीकेशंस को। जब आप पी ब्लॉक में ग्रुप स्टडी करोगे तो जनरल पी ब्लॉक का मतलब जनरल पी ब्लॉक का रोल तो होगा ही होगा। जनरल पी ब्लॉक में ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया है इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसका बहुत यूज़ होने वाला है। तो इस टॉपिक को पढ़ लेंगे, इसके कुछ एप्लीकेशंस को पढ़ लेंगे जिससे हमें ग्रुप स्टडी करने में दिक्कत नहीं होगी। तो डालेंगे हम लोग हेडिंग इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखिए होता क्या है इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगर हम पी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो टॉपिक हो गया हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये हमारा टॉपिक है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लें ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 और N के P में 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन। ये होता है पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। N है जो भी आउटर मोस्ट शेल होगी, लास्ट शेल होगी, आउटर मोस्ट शेल। ठीक है भैया, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें, अगर 13th ग्रुप लेंगे, हालांकि 13th ग्रुप 11th के सिलेबस में है, तो ये टॉपिक वैसे भी कॉमन हो गया 11th और 12th दोनों के लिए। 13th ग्रुप अगर हम लेंगे तो 13th ग्रुप में आएगा NS2P1। 14th ग्रुप में ये आएगा NS2P2। 15th ग्रुप में ये आएगा NS2P3। इस तरीके से 16th और 17th भी ले लेते हैं क्योंकि 18th तो इनर्ट गैसेस हैं, NS2P4 और NS2P5। बेटा, अगर थोड़ी देर के लिए हम ये मान के चलें कि ये तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में टेक पार्ट कर रहे हैं, बोरॉन होता है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम 13th ग्रुप में ये आते हैं, या 14th में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में अगर टेक पार्ट कर रहे हैं तो इनकी जो 13th ग्रुप वालों की पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, वो क्या हो सकती है? अगर तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में टेक पार्ट कर रहे हैं, अगर तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में टेक पार्ट कर रहे हैं तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है प्लस में, वो हो सकती है 3। इस तरीके से जैसे कि जो भी एलिमेंट है 13th ग्रुप का, अगर 13th ग्रुप का एलिमेंट E है, अगर वो 3 बॉन्ड्स बना लेगा अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ, सपोज दैट इसने हेलोजन्स के साथ बना लिया, X फॉर हेलोजन, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगी वो क्या आएगी? +3 आएगी। और अगर ये S वाले 2 इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट ना करें, केवल ये P वाला इलेक्ट्रॉन ही टेक पार्ट करे, तो क्या आएगी? तो +1 आएगी। डाउन द ग्रुप जाने पर ये देखा गया है, मतलब बोरॉन से एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम जब हम गए, मूव किए, तो ये देखा गया है कि जो +3 की स्टेबिलिटी होती है वो घट जाती है और जो +1 की स्टेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। मतलब +3 की स्टेबिलिटी जितनी बोरॉन की होगी उतनी एल्यूमिनियम की नहीं होगी। इनफैक्ट अगर हम लास्ट एलिमेंट के पास पहुंचेंगे जो कि थैलियम है, थैलियम +3 शो ही नहीं करता है, +3 में उसके कंपाउंड्स स्टेबल होते ही नहीं हैं, उसके कंपाउंड्स +1 वाले ही स्टेबल होते हैं। तो ये हुआ क्यों? ये इसलिए हुआ क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर ये जो वैलेंस शेल के S इलेक्ट्रॉन्स थे, जो कि 2 थे, पेयर है, इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है, तभी इनर्ट पेयर यहां लिखा हुआ है। तो डाउन द ग्रुप जाने पर क्या देखा गया, जो वैलेंस शेल के S सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, इनकी बॉन्डिंग में टेक पार्ट करने की टेंडेंसी कम होती चली जाती है। क्यों होती चली जाती है बताएंगे आपको। तो जो वैलेंस शेल के
एस सबशेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनकी बॉन्डिंग में टेक पार्ट करने की टेंडेंसी कम होती चली जाती है। बॉन्डिंग में टेक पार्ट करने की टेंडेंसी कम होने का मतलब ये हुआ इनका इनर्ट होते जाना। दिस इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको हम? पहले आप इनर्ट पेयर इफेक्ट में थोड़ा सा आप ये लिख सकते हो, जनरल इनर्ट पेयर इफेक्ट हेडिंग डालोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक डालोगे, ये लिखोगे, ये सब। इसके बाद ये आप लिख लोगे, मतलब ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एग्जांपल्स दे दिए हैं, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है अभी। फिर आप इनर्ट पेयर इफेक्ट की डेफिनीशन लिखेंगे, फिर उसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे। तो लिखिएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट की डेफिनीशन। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप NS electrons show reluctance का मतलब हेजिटेट करना। NS electrons show reluctance to take part in bonding. It is called inert pair effect. तो NS इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्डिंग में टेक पार्ट करने से हेजिटेट करना या उनकी बॉन्डिंग में टेक पार्ट करने की टेंडेंसी का कम हो जाना, इट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिएगा, एक्सप्लेनेशन में शील्डिंग इफेक्ट का यूज होगा, जो कि आपको पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया जाता है। यहां पर अगर आपका पढ़ा हुआ नहीं है शील्डिंग इफेक्ट, तो आपको थोड़ा मान के चलना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर शील्डिंग इफेक्ट आपको पढ़ाता हूं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, टॉपिक डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा। तो एक्सप्लेनेशन में ध्यान देना। सपोज दैट हम बोरॉन को लें, बोरॉन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? बोरॉन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5, यानी इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 1s2 2s2 p1 होगा। बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम आता है, एल्यूमिनियम में 13 होते हैं, ये 1s2 2s2 p6 आएगा और 3s2 p1 होगा। ये वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं। एल्यूमिनियम के बाद जब आप गैलियम पे जाओगे, गैलियम में 31 आएंगे, 1s2 2s2 p6 3s2 p6 d10 आएगा और 4s2 p1। देखो आखिरी शेल का तो सेम रहेगा ही रहेगा, बस आपको नोट यहां पे करना है। ध्यान देना, जो शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफर्ड, जो भी स्पेलिंग हो, डबल आर हो या डबल एफ हो, जो भी है सही कर लेना, ऑफर्ड बाई सबशेल, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सबशेल, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सबशेल। ध्यान देना, ये एक नोट है, एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए, तभी समझ में आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में है तो ज़्यादा लगाएगा, पी में है तो कम लगाएगा, डी में है तो और कम लगाएगा, एफ में है तो और कम लगाएगा। शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है आपको थोड़ा सा बता दे दे। जो अभी आप ये मान के चलो, अंदर वाली शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अंदर वाली शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन इलेक्ट्रॉन्स पर, अभी यहाँ के लिए यही काफ़ी है, जो अंदर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन हैं, ये हैं, यहाँ पर ये हैं, अंदर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन पे जो रिपल्शन लगा रहे हैं, दैट इज शील्डिंग इफेक्ट। अब होता क्या है, जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो, ध्यान दीजिएगा, जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो इलेक्ट्रॉन्स डी सबशेल में भी आ जाएंगे। अब पहले डी नहीं था, डी में आएंगे, और नीचे जाओगे तो एफ में भी आएंगे। तो इससे होगा क्या, डाउन द ग्रुप जाने पर अंदर वाली शेल्स, मतलब इंटरवेनिंग शेल्स, जो इंटरवेनिंग शेल्स हैं उनके डी और एफ सबशेल्स में भी इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डी और एफ सबशेल में होते हैं उनसे लगने वाला स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है वो इम्प्रॉपर होता है, मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना इफेक्टिव नहीं होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कमजोर होता है। जब स्क्रीनिंग इफेक्ट कमजोर होगा, मतलब जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर रिपल्शन लग रहा था वो रिपल्शन कैसा हो गया, कम।
रिपल्शन कम हो गया तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर वाले थे वैलेंस शेल के, उनके बीच में अट्रैक्शन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या नेट अट्रैक्शन कहेंगे, वो बढ़ जाएगा। और जब वो बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, खासकर एस इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ये जो एस इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके लिए, जब ये अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से इनकी बाहर निकलने की या बॉन्डिंग में टेक पार्ट करने की टेंडेंसी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक बार फिर से बताते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए, एक टॉपिक होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, वैसे तो ये पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया जाता है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में पढ़ाया जाता है, पढ़ाया भी है। अगर आपको शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ना है तो आप एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, वहाँ पर जाइएगा, वहाँ पर एक लेक्चर मिलेगा आपको, उसमें आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज शुरू कराई गई हैं, उसमें हेडिंग पड़ी हुई होगी स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट करके, वहाँ पर जाकर के आप पढ़िए, डिटेल में आपको मिलेगा स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। यहाँ पर थोड़ा सा हम ये बता देते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। अंदर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर जो रिपल्शन लगाते हैं, दैट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। होता क्या है स्क्रीनिंग इफेक्ट के साथ, जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो डाउन द ग्रुप जाने पर जो अंदर वाली शेल्स हैं, पहले तो केवल एस सब शेल था, अंदर वाली शेल में केवल एस सब शेल था, फिर P भी आ गया, फिर D भी आ जाएगा, आगे फिर D आएगा, फिर F भी आ जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, जब डाउन द ग्रुप जाओगे तो अंदर वाली शेल में S से P, P से D, D से F में भी इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे और उनसे लगने वाला जो शील्डिंग या स्क्रीनिंग होगा वो इम्प्रॉपर होगा, वो परफेक्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से जो आउटर मोस्ट शेल यानी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हैं, स्पेशली वैलेंस शेल के S इलेक्ट्रॉन्स, उन पर न्यूक्लियस की कमांड बढ़ जाएगी, मतलब न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। इससे उनकी बॉन्डिंग में टेक पार्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। इट इज कॉल्ड, जो टेंडेंसी कम हो जाएगी, इट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसी को हम इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में आप ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफर्ड बाय, ये सब लिख लीजिए। उसके बाद आप लिखिएगा on moving down the group, electrons are also filled in D and F subshells of intervening का मतलब अंदर वाली, electrons are also filled in D and F subshells of intervening shells, D and F subshells of intervening shells। फिर लिखें फुल स्टॉप के बाद, electrons of D and F subshells, electrons of D and F subshells offer poor screening, ब्रैकेट में लिख लो। पुअर स्क्रीनिंग का मतलब क्या हुआ, पुअर रिपल्शन फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, पुअर रिपल्शन फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऑफर पुअर स्क्रीनिंग, कॉमा लगा के, नेट अट्रैक्शन on valence electrons, net nuclear attraction on valence electrons, ब्रैकेट में लिख लेना, especially on ns electrons, ब्रैकेट क्लोज, increases, hence tendency of ns electrons to take part in bonding decreases, tendency of ns electrons to take part in bonding डिक्रीजेस। बेटा जी, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है ये बता दिया आपको, और दूसरी बात आपको ये बता दी कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह क्या है, एक्सप्लेनेशन हो गया उसका। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो हैं एप्लीकेशंस ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट के एप्लीकेशंस। देखिए, पहला एप्लीकेशन हम ले रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, स्टेबिलिटी ऑफ, पॉजिटिव लिख लो यहां पर, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स।
स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स, लिखिएगा, अभी समझ में आएगा आपके, समझाएंगे। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, स्टेबिलिटी ऑफ हायर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिक्रीजेज एंड स्टेबिलिटी ऑफ लोअर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स इंक्रीजेज। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, स्टेबिलिटी ऑफ lower positive oxidation states, on moving down the group stability of higher positive oxidation states decreases and stability of lower positive oxidation states increases। ध्यान देना, एग्जाम्पल लिया हमने 13th ग्रुप, तो 13th ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2P1। अगर सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में टेक पार्ट करें तो कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे? कैन शो, एक तो सारे इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करेंगे तो +3, और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट ना करें तो क्या शो करेंगे? +1। अब 2 हो गई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, एक तो हो गई जब एस इलेक्ट्रॉन भी टेक पार्ट कर रहे थे, और दूसरी हो गई जब एस इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट नहीं कर रहे थे। डाउन द ग्रुप जाने पर इसकी स्टेबिलिटी घटेगी और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो लिखेंगे एग्जांपल 13th ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ +3 डिक्रीजेज एंड स्टेबिलिटी ऑफ +1 इंक्रीजेज। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं इसी में, जैसे बोरॉन, बोरॉन तो केवल +3 ही शो करता है। इसका मतलब बोरॉन हो गए, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है। ध्यान देना, +3 ही शो करता है, ये भी +3 ही शो करता है, ये भी +3 ही शो करता है। हालांकि इनमें भी जो +3 हैं वो +3 बोरॉन की ज़्यादा स्टेबल होगी, इसकी कम स्टेबल होगी, इसकी और कम स्टेबल होगी, लेकिन ये +1 शो नहीं करते हैं। ये +3 एकाध कंपाउंड्स +1 में देखे गए हैं, लेकिन इसकी +1 स्टेबल नहीं है, नॉट स्टेबल। +1 के बारे में लिखा है ये, मतलब +3 ही शो कर रहे हैं सब, लेकिन अगर +3 को कंपेयर करोगे तो +3 की स्टेबिलिटी घटती जा रही है। +3 सबसे ज़्यादा स्टेबल किसकी होगी? बोरॉन की, उससे कम एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम। यहां पर इसकी +1 एकाध कंपाउंड मिलेंगे लेकिन स्टेबल नहीं है। इसके केस में +3 और +1 दोनों मिलती हैं, जो +3 है ये हाईली अनस्टेबल है। दिख रहा है ये वाला, ये हाईली अनस्टेबल है, और इसकी जो +1 है वो हाईली स्टेबल है। इनफैक्ट जो थैलियम होता है वो +3 में स्टेबल बनाता ही नहीं है कंपाउंड्स, और +1 में कंपाउंड्स जो उसके होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं। तो अगर आपके मन में ऐसा कुछ वहम बना हो जाके कि सबकी +3 और +1 ले लें और उसके बाद क्या करें, इनको कंपेयर करें कि +3 की स्टेबिलिटी घटेगी और +1 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ऐसा नहीं करना है। एक्चुअल में जो होता है वो आपको यहाँ लिखा दिया गया। ये केवल +3, इंडियम को भी आप मान सकते हो कि +3 ही शो करता है, +1 शो ही नहीं करता है, क्योंकि +1 इसकी स्टेबल है ही नहीं। लेकिन जब इनकी +3 कंपेयर करोगे, आप ऐसे देखो, +3 कंपेयर करोगे जब इनकी, तो +3 की स्टेबिलिटी घटी, और घटते घटते थैलियम में क्या हो गया, +3 स्टेबल रह ही नहीं गया। लेकिन इसकी जो +1 है वो कैसी है, वो हाईली स्टेबल है। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए +1 इज मोर स्टेबल फॉर विच, इंडियम और थैलियम, तो आंसर देना होगा थैलियम। +3 किसके लिए ज़्यादा स्टेबल है, इंडियम या थैलियम, तो आपको आंसर देना होगा इंडियम के लिए +3 ज़्यादा स्टेबल है। इस तरीके से ऐसे ही अगर हम 14th ग्रुप पे आ जाएं तो 14th ग्रुप में एग्जाम्पल है ये नेक्स्ट 14th ग्रुप। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ध्यान दीजिएगा, NS2 और P2 होता है। पॉजिटिव में अगर हम बात करें तो क्या क्या शो करेंगे, कैन शो प्लस, अगर चारों इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट कर रहे हैं तो +4, और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट नहीं कर रहे हैं तो +2। फिर आप देखो, जैसे यहां पर आप लिखेंगे, जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल 13th ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैन शो दिस वन, फिर यहीं पे आप एक लाइन ऐड कर दोगे,
स्टेबिलिटी ऑफ +3 डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड स्टेबिलिटी ऑफ +1 इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मैंने बताया ना आपको +1 यहां भी मिलता है लेकिन स्टेबल नहीं होता है, ये बहुत स्टेबल होता है। फिर आप ये दिखा देंगे, यहां पर भी लिखेंगे कैन शो +4 एंड +2, फिर आप लिखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ +4 डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड स्टेबिलिटी ऑफ +2 इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तब हम बात करें एग्जांपल्स की तो कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है और लेड है। +4 +4 +4, यहाँ पर +4 भी मिलती है, +2 भी मिलती है, लेकिन इसकी +4 और इसकी +2 को अगर कंपेयर करें तो इसकी +4 ज़्यादा स्टेबल है। जैसे SnCl4 इज मोर स्टेबल देन SnCl2। मतलब अगर इसी में कंपेयर करें, इसी में अगर हम कंपेयर करें इसके अंदर ही, तो +2 कैसी है? लेस स्टेबल है। मतलब ये हमने ऊपर वालों से नहीं कंपेयर किया +2 को, इसकी +2 और +4 में अगर कंपैरिजन करें तो इसकी +2 कैसी होती है? कम स्टेबल, और +4 ज्यादा स्टेबल होती है। मतलब अपने +2 से अपने +4 में ज्यादा स्टेबल होता है। और अगर इनसे कंपेयर करोगे तो इसका +4 कम स्टेबल होगा, इसका इससे ज्यादा, इसका इससे ज्यादा, इसका इससे ज्यादा। जो लेड होता है वो +2 भी शो करता है, +4 भी शो करता है और +2 भी, लेकिन इसकी +4 कम स्टेबल है, लेस स्टेबल, और जो +2 है वो कैसी है? वो हाईली स्टेबल है। ठीक है भैया? तो इस तरीके से, अब इस तरीके से अगर हम 15th ग्रुप में जाएं, कहीं भी हम जा सकते हैं, अगर 15th ग्रुप में जाएं तो मान लो हमने, रब करते हैं पहले इसको, ये आपने लिख ही लिया होगा सब। जैसे कुछ क्वेश्चंस लिख रहे हैं, क्वेश्चन लिखिएगा विच इज मोर स्टेबल। विच इज मोर स्टेबल में पहला है PbCl4 और SnCl4, दूसरा है InCl3 और TlCl3, तीसरा है PbCl2 और SnCl2। नेक्स्ट है InCl और TlCl। नेक्स्ट N2O5 और P2O5। नेक्स्ट फॉस्फोरस आर्सेनिक, PCl5 और AsCl5। और लास्ट ले रहे हैं अब एक में ही कंपेयर करते हैं PbCl2 और PbCl4, SnCl2 और SnCl4। ध्यान दीजिएगा, सारे पार्ट्स को हम सॉल्व कर रहे हैं अभी। PbCl4 या SnCl4, एक मिनट बस। तो ध्यान दें यहां कौन ज्यादा स्टेबल होगा? भाई +4 में है, +4 में ये भी है। डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होगा? +4 की स्टेबिलिटी घटेगी। जब +4 की स्टेबिलिटी घटेगी तो ये बताइए नीचे की तरफ कौन है, टिन या लेड? लेड नीचे होता है, Pb नीचे होता है, तो +4 में Pb कम स्टेबल होगा। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ? टिन। ज्यादा स्टेबल हुआ SnCl4, कम स्टेबल कौन हुआ? PbCl4। यहीं पे क्या चाहिए आपको? वीडियो पॉज करना चाहिए और वीडियो को पॉज करके पहले सारे पार्ट्स को सॉल्व करना चाहिए और फिर कंटिन्यू करके यहां पर हमारे साथ जुड़ना चाहिए। तो यहां कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? आपने क्वेश्चन लिखा था विच इज मोर स्टेबल, तो ये +4 में है, +4 ऊपर वाले की ज्यादा स्टेबल होती है तो ये ज्यादा स्टेबल हुआ। ये +3 है 13th ग्रुप में, InCl3 TlCl3। इंडियम ऊपर होता है, थैलियम नीचे होता है, तो +3 13th ग्रुप में +3 और +1 दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, +3 ऊपर वाले की ज्यादा स्टेबल होगी। तो ये हो गया PbCl2 और SnCl2। 14th ग्रुप में +2,
14th ग्रुप में +2 नीचे की तरफ ज़्यादा स्टेबल होगी, यानी ये। तो यहाँ पर ये हो गया आंसर, यहाँ पर ये हो गया था। INCl और TLCl ये 13th ग्रुप के हैं, इंडियम और थैलियम, और +1 में बात हो रही है, तो +1 कहाँ ज़्यादा स्टेबल होगी, नीचे की तरफ। N2O5 P2O5 नाइट्रोजन +5 में है, फॉस्फोरस भी +5 में है, और +5 15th ग्रुप में। भाई अगर 15th ग्रुप को आप लोगे तो 15th ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 और P में 3, तो क्या क्या आ सकती हैं पॉजिटिव में, +5, और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट ना करें तो क्या आएगी, +3। +5 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप घटेगी, +3 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ेगी। तो +5 में है तो +5 ऊपर वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, तो N2O5 ज़्यादा स्टेबल हुआ। PCl5 और ASCl5 फिर से ये +5 में है, ऊपर वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। अब देखो यहाँ पर थोड़ा टिपिकल पड़ रहा है, ये एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, PbCl2 PbCl4। हमने आपको बताया था जो लेड होता है वो सबसे नीचे की तरफ है 14th ग्रुप में, सबसे नीचे की तरफ कौन सी ज़्यादा स्टेबल होगी, लोअर पॉजिटिव, तो PbCl2 ज़्यादा स्टेबल होगा। टिन वाले केस में हालांकि एक तरीके से आप देखोगे तो नीचे वाले से जस्ट ऊपर है, तो आप सोचोगे कि लोअर वाली ज़्यादा स्टेबल होगी, लेकिन नहीं। हमने आपको बताया था टिन +2 भी शो करता है, +4 भी शो करता है, लेकिन टिन में +4 ज़्यादा स्टेबल होती है उसकी +2 से। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो गई। बेटा जी यहीं पे आपको एक बात और बताना चाहेंगे, ये तो हम इनर्ट पेयर इफेक्ट जो था उसका एप्लीकेशन तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स में है, एलिमेंट्स नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। जैसे ये 5 इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पर, अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएं, 5 इलेक्ट्रॉन दे रहे हों, अपनी तरफ से पार्शियली डिस्प्लेस कर रहे हों, तो ये पॉजिटिव में आएंगे, और अगर ये ले रहे हों तो इनकी ऑक्सीडेशन कैसी आएगी, नेगेटिव। भाई आप देखो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 हैं, जब देने का नंबर आएगा तो मैक्सिमम कितने दे सकते हैं, 5, मैक्सिमम 5 दे सकते हैं, तो मैक्सिमम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है, +5 मैक्सिमम पॉजिटिव। और अगर ये लेने पे आए तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में भी तो होगी, और जब नेगेटिव में होगी तो मैक्सिमम कितने ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा वहीं पे। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी का क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाने पे घटेगी या बढ़ेगी। याद रखिए हमेशा इनर्ट पेयर इफेक्ट का एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक नोट यहीं पे लिख लें, 15th ग्रुप केवल 15th के लिए लिखा रहा हूं, लेकिन बाकी में भी यही रूल लगेगा, 16th 17th में भी यही रूल लगेगा। लिखिएगा नोट में, 15th ग्रुप एलिमेंट्स कैन ऑल्सो शो -3 भी शो कर सकते हैं। 15th ग्रुप एलिमेंट्स कैन ऑल्सो शो -3 फुल स्टॉप के बाद, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप stability of negative oxidation state decreases। on moving down the group stability of negative oxidation state decreases due to decreasing electronegativity of element, due to decreasing electronegativity of element। ठीक है, तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी हमेशा क्या होगी, डाउन द ग्रुप जाने पर घटेगी, और ऐसा क्यों होगा, ड्यू टू डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट। तो ये हो गया पहला एप्लीकेशन हम लोगों ने पढ़ लिया, टॉपिक था हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट, उसका पहला एप्लीकेशन पढ़ा स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स, जिसमें आपने सीखा डाउन द ग्रुप जाने पर हायर पॉजिटिव की ऑक्सीडेशन स्टेट, जो हायर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी घटेगी, और जो लोअर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। दूसरा एप्लीकेशन लिखिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, मान लो एक एलिमेंट का कंपाउंड है, 13th ग्रुप या 14th ग्रुप, 14th ग्रुप ले लो। 14th ग्रुप में हमने एक कंपाउंड लिया SnCl4 और दूसरा लिया हमने PbCl4। अभी देखो, अब दिखेगा आपको SnCl4 और PbCl4, ये 14th ग्रुप है, सब में लगेगा लॉजिक, 13th में, 15th में, 16th में, 17th में, हर जगह जाएगा। SnCl4 और PbCl4 +4 में है,
अब एक बात सोचो, अगर ये रिडॉक्स रिएक्शन में टेक पार्ट करेंगे तो किसकी तरह काम कर सकते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? ये कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेंगे। ये अगर काम करेंगे तो हमेशा किसकी तरह काम करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि इनकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हो सकती है पॉजिटिव में, वो क्या है? वो है +4, और ये ऑलरेडी +4 में है। +4 से ऊपर तो जाएंगे नहीं। अब ये जब +4 से ऊपर नहीं जाएंगे तो अपना खुद का ऑक्सीडेशन तो कर ही नहीं सकते। अपना ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे मींस दूसरे का रिडक्शन नहीं करेंगे, मींस ये रिड्यूसिंग एजेंट हो ही नहीं सकते। क्या हो सकते हैं? हाँ, +4 से और कहां जा सकते हैं? 14th ग्रुप में एक ऑप्शन है, +4 से आप +2 जा सकते हो। अगर ये +4 से +2 गए तो इनका खुद का क्या होगा? इनका खुद का होगा रिडक्शन। तो एट द सेम टाइम दूसरे का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा तो ये किसकी तरह काम करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब भी एलिमेंट का ऐसा कोई कंपाउंड जहां पर उसकी ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट की हाईएस्ट है तो वो हमेशा किसकी तरह काम करेगा? वो काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। अब देखो, चेक करो, इसकी +4 ज्यादा स्टेबल है या इसकी? आपको पता है डाउन द ग्रुप जाने पर +4 की स्टेबिलिटी घटती है, तो ये कम स्टेबल है PbCl4। ये चाहेगा जल्दी से क्या करे? PbCl4 से PbCl2 में चला जाए। जब ऐसा करना चाहेगा तो अपना क्या कर लेगा? रिडक्शन, और दूसरे का ऑक्सीडेशन। तो अगर कंपाउंड +4 में है 14th ग्रुप वाले तो काम करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, और डाउन द ग्रुप जाने पर +4 की स्टेबिलिटी क्या होगी? घटेगी, इसलिए इनकी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो लिख लीजिएगा, व्हेन in a compound element is in highest oxidation state, when in a compound element is in highest oxidation state, it will act as oxidizing agent। जरूरी नहीं सारे करें, कुछ न्यूट्रल भी रहेंगे। CCl4 नहीं ऐसा कुछ करता है। it will, नीचे वाले जो होते हैं वो करते हैं। it will act as oxidizing agent, फुल स्टॉप के बाद। On moving down the group, stability of higher positive oxidation state decreases. Stability of higher positive oxidation state decreases. Hence, their oxidizing strength increases. Hence, their oxidizing strength increases. Example है ये कैसा है? Less stable। तो आप ये लिखेंगे और बाद में लिख देंगे PbCl4 इज गुड या बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। PbCl4 इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन SnCl4। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हमने बात कर ली। ऐसे ही InCl3, TlCl3 में TlCl3 बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, राइट। इस तरीके से आप आगे भी इस कॉन्सेप्ट को कैरी कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, SnCl2, PbCl2। अब क्या हो सकता है? +2 से ये कहां जा सकते हैं? +4। जब ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में हैं तो हायर में जा सकते हैं। जब हायर में जाएंगे तो अपना क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन, और जब अपना ऑक्सीडेशन करेंगे तो दूसरे का क्या होगा? रिडक्शन। तो ये काम करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। रिड्यूसिंग एजेंट कौन अच्छा होगा इनमें से? भाई ये तो हाईली स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। जब ये मोर स्टेबल है तो ये तो खुद को चेंज करना नहीं चाहेगा। जब ये खुद को चेंज नहीं करेगा तो इसका मतलब ये दूसरे को रिड्यूस भी नहीं करना चाहेगा। लेकिन ये बिलबिला रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है भैया हम +2 में स्टेबल ही नहीं है, हमको +4 दो। +4 करने का मतलब ये अपना क्या चाह रहा है? अपना ऑक्सीडेशन चाह रहा है। अपना ऑक्सीडेशन चाह रहा है तो दूसरे का रिडक्शन चाह रहा है। तो अगर बात आएगी इनमें कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है तो आंसर होगा SnCl2। तो लिखिएगा नई लाइन से, पॉइंट वही चल रहा है, उसी में नई लाइन से लिखिएगा, इन अ कंपाउंड व्हेन एलिमेंट इज इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, in a compound when element is in lower oxidation state, it can act as reducing agent।
इट कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, फुल स्टॉप के बाद, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, stability of lower positive oxidation state increases, hence reducing strength decreases. एग्जाम्पल SnCl2 PbCl2, ये कैसा है, ज़्यादा स्टेबल, ये नहीं चाहता है इसमें कोई चेंज किया जाए, तो आप आंसर लिखोगे SnCl2 इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। SnCl2 जो होगा वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बेटा जी ये हम लोगों ने एक टॉपिक खत्म किया, इनर्ट पेयर इफेक्ट और उसके एप्लीकेशंस। बहुत यूज़ होने वाला है इसका 15th ग्रुप, 16th ग्रुप, 17th ग्रुप में, तो इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है। और 11th में भी इसका बहुत यूज़ होता है, 13th ग्रुप, 14th ग्रुप में, तो 11th वालों के लिए तो खैर ये बहुत ज़रूरी है ही है। वैसे इनर्ट पेयर इफेक्ट की डेफिनीशन 12th के बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाली है, लेकिन 11th का जो एकेडमिक होता है वहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट की डेफिनीशन भी एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। तो इस लेक्चर को जब 11th वाले देखेंगे तो प्रॉपरली नोट्स बनाइए, और ये आपके यहाँ एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो इसको बढ़िया से प्रिपेयर करिए। और 12th वाले भी बढ़िया से प्रिपेयर करिए। एज सच आपसे डेफिनीशन नहीं पूछी जाएगी इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, लेकिन ये लॉजिक्स जो हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट के, ये आपके 15, 16, 17 ग्रुप में लगेंगे, जहां से आपको कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज समझाई जाएंगी। तो बेटा जी देखते रहिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखिए, और नाम के साथ अगर सजेशन देंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।